हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। नेहा जी पापा, या फ़ोटो देख लो। मेरा दोस्त है ना मनोज, उसका भतीजा है रोहन। अपना बिजनेस है, लड़के ने मास्टर्स किया है, एक बहन है और एक बड़ा भाई है जो यूके में रहता है। अपनी कोठी है बसंत कुंज में, 3-3 कारें हैं और कोई कमी नहीं है। तो मनोज ने तुम्हारे लिए सुझाया है। मैं रोहन से मिल चुका हूँ, मुझे अच्छा लगा, सब कुछ जचा। और मैं जो तुम्हारे लिए सोचता था वह सब मुझे इस घर में मिला, तो तुम देख लो और अपनी तसल्ली कर लो। रंजीत ने अपने बेटी नेहा से कहा। नेहा ने फ़ोटो को देखा भी नहीं और हाथ में लगकर टेबल पर रख दिया। पापा की तरफ देखा कर बोली, पापा आप और मम्मी मेरे बगैर रह लोगे क्या? मैं तो नहीं रह सकती आप दोनों के बिना। रंजीत जी की आंखें एकदम भर गई। नेहा की मम्मी ने भी अपने मुंह नीचे कर लिया। कुछ कहा नहीं, बताओ ना पापा। नेहा ने फिर से पूछा। बेटा तू तो हमारी ज़िंदगी है, तेरे बगैर जीना की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर इस बात की बहुत खुशी है कि तुम ज़्यादा दूर नहीं जा रही, आधे घंटे का ही फासला है, जब चाहो मिलने आ सकते हो। रंजीत जी ने खुश होते हुए कहा। पर पापा अगर कल को रोहन आपसे मिलने या घर आने से मना कर दिया तो ऐसे कैसे कर सकता है वो? रंजीत जी ने बेटी की बात को बीच में काटते हुए कहा। वो कौन होता है बेटी को माँ बाप से मिलने से रोकने वाला? शादी हो गई तो क्या माँ बाप का हक खत्म हो गया? या बेटी का? क्या बेटी का दिल नहीं करेगा मायके आने का, या हमारा मन नहीं करेगा तुमसे मिलने का? रंजीत जी की आवाज़ सुन के रोष था। तो फिर पापा आपने मम्मी को क्यों रोका हुआ है नाना नानी से मिलने से या मायके जाने पर? आपने कभी सोचा है कि मम्मी के दिल पर क्या बीतती होंगी? मम्मी ने तो पिछले 25 सालों से मामा को राखी नहीं बांधी, भाई दूज का टीका नहीं लगाया, मामा की शादी उन्हें जाने नहीं दिया गया, मामा के बच्चे हुए उन्हें देखने नहीं भेजा, नानी हॉस्पिटल में 1 महीने तक आईसीयू में सीरियस भर्ती थी, फिर भी आपने उनको देखने के लिए नहीं जाने दिया। रंजीत जी ने गुस्से में अपनी पत्नी निशा की तरफ देखा और कहने लगे कि नेहा की आवाज़ आई। मम्मी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है पापा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। सालों से मैं उन्हें घुटते हुए देखा है, राखी भाई दूज पर छुप छुप कर रोते हुए देखा है। आपने मम्मी का मायका तो ख़त्म कर दिया, क्या आपने दादा दादी ताई जी चाचा और बुआ से रिश्ता तोड़ा? नहीं ना। हर त्योहार पे हम राखी हमारे घर में हंसी खुशी मनाते हैं। आपने कभी सोचा है कि मम्मी के मन पर क्या बीतती होंगी? तुम्हें पता है यह सब कुछ क्यों हुआ? कुछ कारण रहा होगा। रंजीत जी ने थोड़े गुस्से में कहा। पापा कारण तो कुछ भी हो, क्या हो, इतना बड़ा था कि एक झटके से ही एक बेटी का मायका ही ख़त्म कर दिया, उसकी बेटी जिसने अपना पूरा बचपन उस डेहरी में बिताया था, माँ बाप भाई बहनों के लाड़ उठाए थे, अपना मम्मी का रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया। आपने तो बस कह दिया कि अगर माँ बाप से रिश्ता रखा तो इस घर में दोबारा पाँव नहीं रखूँगी और मेरा मरा हुआ मुँह देखूँगी। तो पापा अगर यही बात रोहन ने मुझे कह दी तो क्या आपने उस मायके को भूल जाऊँ जहाँ मैंने ज़िंदगी के इतने वर्ष बिताए हैं? अगर ऐसा है तो पापा सॉरी, मैं मम्मी जैसी नहीं हूँ जो पति की खुशी के लिए ज़िंदगी भर सजा भोगूँ। मुझे शादी ही नहीं करनी। कहते हुए नेहा माँ के पास गई और माँ के गले लग गई। रंजीत जी चुपचाप बैठे, आत्ममंथन में उलझ गए कि कहाँ क्या गलत हो गया। समय उन्हें ऐसा आईना दिखाएगा ये उन्हें ना पता था। और निशा के आंसू तो रुक रहे थे। सोच रही थी कि अगर बेटियाँ ऐसी होती है तो भगवान उन्हें हर जन्म में बेटी ही की माँ बनाए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।